रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरे एक्सरसाइज को आज के लेसन में कंप्लीट कर लें। ये एक्सरसाइज रिलेटेड है क्यूब रूट्स ऑफ डिफरेंट क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर से। तो जिस तरह प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका हमने स्टडी किया था और ये समझा था कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं या इवन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि डेसिमल नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। अब इस एक्सरसाइज में हम क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर्स के, और मेथड कौन सा होगा जिसके ज़रिए हम क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे? वो मेथड होगा वही जो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन का जो पहला जो क्वेश्चन 1 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स गिवन है उन सब में आपको परफेक्ट क्यूब नंबर्स गिवन है, ठीक है ना, और आपने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ताकि आप इनके क्यूब रूट्स को फाइंड आउट कर सकें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं सबसे पहले 5832 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ फाइंड करूँगा बाय मींस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाऊंगा इसमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, बट इनको फैक्टराइज कैसे किया जाता है ये अब आपको आई होप समझ आ चुका होगा। मैं यहाँ पर इसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। हाँ, एक दो स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी मेमोरी रिकॉल हो। पहला मैंने नंबर लिखा है 5832। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो पहला प्राइम फैक्टर 2 होगा। 2 2 ज़ा 4, पहला डिजिट 5 आ रहा है जबकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ रहा है। तो डिफरेंस 1 जो है उसे आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट के पास, जिससे 8 बन जाएगा 18 और फिर 2 9 ज़ार 18। इसके बाद अगला डिजिट है 3, तो इसका मतलब है 2 1 ज़ार 2। यहाँ 3 आ रहे तो डिफरेंस 1 को आप शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 2 के पास, जिससे 2 बन जाएगा 12 और फिर 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह अब नंबर है 2916। अगेन ये नंबर 2 से डिविजिबल है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 9 है। डिफरेंस 1 को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, जिससे 1 बन जाएगा 11 एंड 2 5 ज़ा 10, यहाँ 11 था। डिफरेंस 1 को फिर 6 के पास शिफ्ट कर देंगे जिससे 6 बन जाएगा 16 एंड देन 2 8 ज़ा 16। एनी हाउ ये आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की है 1 तक, ठीक है ना, यानी ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है इसीलिए यहाँ पर लास्ट में 1 आ रहा है। तो मैं सबसे पहले इस नंबर 5832 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ देखने वेरीफाई करने के लिए कि क्या नंबर वाकई में परफेक्ट क्यूब है या नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, आप ये देखेंगे कि आपके पास ये जो प्राइम नंबर्स यहाँ पे है या प्राइम फैक्टर्स है वो क्यूब के फॉर्म में होंगे। जैसे स्क्वायर रूट के लिए ये ज़रूरी था कि जो प्राइम फैक्टर्स थे वो स्क्वायर के फॉर्म में हो या इवन डिजिट्स हो, ठीक है ना, 2 2 डिजिट्स हो, 2 2 के फैक्टर्स हो। तो जैसे 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बिकॉज इसके जो फैक्टर्स है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्यूब की शक्ल में होने चाहिए। यहाँ मैंने पेन से हाईलाइट किया है, ये देखिए 2 यहाँ 3 टाइम्स है तो इसका मतलब है 2 क्यूब के फॉर्म में है, 3 भी क्यूब के फॉर्म में है और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो 3 है वो भी ऑलरेडी क्यूब्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि ये पूरे हैं ये क्यूब्स, नंबर्स 3 भी क्यूब है और इसके बाद नेक्स्ट जो 3 है वो भी क्यूब में है और जो 2 है पहला फैक्टर वो भी क्यूब में ही है। तो ये जो नंबर 5832 है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है ना। अब इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले इस नंबर के यानी 5832 के यहाँ पर फैक्टर्स लिखूंगा और उसके बाद इन फैक्टर्स को क्यूब के फॉर्म में लिखूंगा। पहला जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका क्यूब फॉर्म होगा 2 रेज़ टू द पावर 3। दूसरा जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब है, इसे लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 3। और तीसरा जो क्या कहते हैं फैक्टर्स है वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, जिसका क्यूब फॉर्म होगा 3 रेज़ टू द पावर 3। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि चूंकि हम इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए मैं दोनों साइड्स का क्यूब रूट लेता हूँ। सो क्यूब रूट ऑफ 5832 और राइट साइड पर क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब। अच्छा, जिस तरह स्क्वायर रूट को हम कैंसिल आउट करते थे स्क्वायर से पावर 2 से, इसी तरह क्यूब रूट को हम कैंसिल आउट करते हैं क्यूब से यानी पावर 3 से। इसकी वजह यह है कि क्यूब रूट का जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है
क्यूब रूट की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो है 1/3। तो लिहाजा एक्सपोनेंट 3 और क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, या फिर आसान अल्फाज में यहाँ आप क्यूब को, ये जो पावर 3 है, इसे क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो 2 × 3 है ये विदाउट क्यूब रूट रहेंगे और इसे हम नीचे लिख देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3s are 6, 6 3s are 18, और आखिर में आप लिखेंगे 10 क्यूब रूट ऑफ 5832 इज इक्वल टू 18। आप अपना आंसर भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, वो इस तरह से कि आप 18 का क्यूब लें। जब मैं 18 का क्यूब लेता हूँ तो इसका मतलब है 18 × 18 इज इक्वल टू 5832। तो आपने इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड किया, और जबकि 18 का क्यूब जो है वो अगेन ये नंबर बनेगा 5832। तो जिस तरह स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट का अपोजिट होता था, या स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का अपोजिट होता था, इसी तरह यहाँ क्यूब जो है वो क्यूब रूट का अपोजिट होगा। यानी अगर 5832 का क्यूब रूट 18 है तो 18 का क्यूब जो है वो 5832 होगा। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज 39,304। सबसे पहले मैंने इस नंबर को यहाँ पर फैक्टराइज किया। अब आप यहाँ पे देखिए क्या इसके वाकई में जो फैक्टर्स है वो क्यूब फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो क्यूब फॉर्म में है तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो यहाँ देखिए ये पहला क्यूब बन रहा है फैक्टर्स 2 का, और ये दूसरा क्यूब बन रहा है फैक्टर्स 17 का। तो इसका मतलब है नंबर 39,304 परफेक्ट क्यूब नंबर है। इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले 39,304 के जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे लिखूंगा। पहला क्यूबिक फैक्टर होगा 2 × 2 इसी तरह दूसरा जो फैक्टर है वो 17 × 17 है। अगले स्टेप में मैं इन्हें लिखने जा रहा हूँ, मैं इनका क्यूब रूट लेने जा रहा हूँ। मैंने लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे क्यूब रूट लिया है। सो क्यूब रूट ऑफ 39,304 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 17 × 17। अगले स्टेप में मैं इन ये जो रूट्स है यानी 2 × 2 इसे क्यूबिक फॉर्म में लिखूंगा, तो ये बनेगा 2⁻³ और इसी तरह 17 × 17 का क्यूबिक फॉर्म होगा 17⁻³। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पहले इन रूट्स को इन फैक्टर्स को क्यूब फॉर्म में लिखा और फिर स्क्वायर रूट लिया, जबकि यहाँ पर मैंने इन फैक्टर्स का पहले क्यूब रूट लिया और फिर इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप में 2 का क्यूब और 17 का क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास नंबर सिर्फ रह जाएंगे 2 × 17। 2 × 17 इज 34। तो इसका मतलब ये हुआ क्यूब रूट ऑफ 39,304 इज 34। आप अपना आंसर भी चेक करें। अगर आप 34 को मल्टीप्लाई करते हैं 34 टाइम्स 34, ये आपके पास आ रहे 39,304, जिसका क्यूब रूट फाइंड करे थे। तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। मूव करते क्वेश्चन 3 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 74,088। ठीक है ना, ये नंबर है 74,088। ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है। आप इसके प्राइम फैक्टर्स को देख सकते हैं, हर फैक्टर जो है वो क्यूब फॉर्म में है। ये देखिए पहला फैक्टर 2 है तो क्यूब फॉर्म में है, यानी 2 सेम 3 फैक्टर्स है यहाँ पे। दूसरा फैक्टर 3 है तो ये भी क्यूब फॉर्म में है, और तीसरा फैक्टर 7 है तो ये भी ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में है। इसका मतलब है 74,088 इज अनदर परफेक्ट क्यूब नंबर। तो मैं इसे फैक्टराइज करने के लिए, इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा। तो पहला फैक्टर जो है वो 2 है जो क्यूब की फॉर्म में है, दूसरा फैक्टर 3 है वो भी क्यूबिक है, और तीसरा फैक्टर 7 है वो भी क्यूबिक है, यानी 7 × 7 अगला स्टेप, मैं इन फैक्टर्स को क्यूब के फॉर्म में लिखूंगा, यानी 2 × 2 जो पहला क्यूब है, 3 फैक्टर्स है एक जैसे, इन्हें लिख सकते हैं 2⁻3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्यूब रूट्स है, क्यूब फैक्टर्स है वो है 3 × 3, इसे लिखेंगे 3⁻3। इसके बाद जो फैक्टर है 7 जो क्यूब में है वो है 7 × 7 इज इक्वल टू 7⁻3। अब आगे मूव करते हैं। अब चूंकि हमने क्यूब रूट ऑफ 74,088 फाइंड करना था, तो लेट्स टेक क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। मैंने लेफ्ट साइड का भी क्यूब रूट लिया और राइट साइड का भी क्यूब रूट लिया। राइट साइड पे
2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 3 और 7 रेज़ टू द पावर 3 का जो क्यूब है वो इस क्यूब रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हम इन्हें विदाउट क्यूब और विदाउट क्यूब रूट यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। जब आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो 2 3s are 6, 6 7s are 42। तो क्यूब रूट ऑफ 74,088 इज 42। इसके बाद क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000। ये एक और परफेक्ट क्यूब नंबर है। यहाँ मुझे इन क्यूब रूट से इन फैक्टर से पता चला जो क्यूब फॉर्म में है, जो क्यूबिक फैक्टर्स हैं। ये देखिए, ये पहला क्यूब बनेगा 3 का, फिर ये दूसरा क्यूब बनेगा 2 का और तीसरा क्यूब बनेगा 5 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर 27,000 है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। मैंने इसे फैक्टराइज किया सबसे पहले 27,000 को। इसके बाद चूंकि मुझे 27,000 का परफेक्ट क्यूब यानी क्यूब रूट फाइंड करना है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो मैंने इसके जो फैक्टर्स है वो यहाँ पर लिख दिए। अगले स्टेप में मैंने इन फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी क्यूबिक फॉर्म में लिखा। तो पहले जो 3 सेम फैक्टर्स है वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, जिसे हम लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर 3 के फॉर्म में। दूसरे जो सेम फैक्टर्स है 3 वो है 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 रेज़ टू द पावर 3। और तीसरा जो फैक्टर है वो है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 5 रेज़ टू द पावर 3। क्यूबिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन फैक्टर्स को लिखने के बाद हम बोथ साइड्स का स्क्वायर क्यूब रूट लेते हैं, बिकॉज मुझे इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब टाइम्स 2 क्यूब टाइम्स 5 क्यूब। वंस अगेन क्यूब और क्यूब रूट्स आपस में कैंसल आउट होंगे, तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ 27,000 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2s are 6, 6 5s are 30। तो 27,000 का जो क्यूब रूट है वो क्या होगा 30, जबकि 30 का जो क्यूब है वो है 27,000। ये है वेरिफिकेशन 30 टाइम्स 30 टाइम्स 30, सॉरी मैंने पहले वैल्यू के साथ इसको ऐड कर दिया, 30 टाइम्स 30 टाइम्स 30, ये आ रहा है 27,000। सो 27,000 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और इसका जो क्यूब रूट है वो है 30। मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज 32,768। ये सारा प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये 32,768 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स क्यूबिक फैक्टर्स है या नहीं है। तो ये देखिए, ये पहले 3 फैक्टर्स हो गए 2 के, फिर ये 3 फैक्टर्स हो गए 2 के, फिर 3 फैक्टर्स हो गए 2 के, नेक्स्ट फिर 3 फैक्टर्स आ रहे 2 के, और आखिर में फिर 3 फैक्टर्स आ रहे हैं 2 के। अब चूंकि क्यूबिक फैक्टर्स है सारे, तो लिहाजा ये जो नंबर है 32,768 ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक। तो अब आप आगे सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले इस नंबर के फैक्टर्स लिखता हूँ। ये पहला क्यूब बन जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 15 जो है ना यहाँ पर फैक्टर्स 2 यहाँ पर एग्जिस्ट करे। मैंने 2 को 15 टाइम्स लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब इनको मैं क्यूबिक फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इन्हें क्यूबिक फॉर्म में लिखूंगा। ये पहले 3 जो 2 के फैक्टर्स है ये बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 3, फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 रेज़ टू पावर 3, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 रेज़ टू द पावर 3। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज अगेन 2 रेज़ टू द पावर 3, और फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 रेज़ टू द पावर 3। इसमें शायद एक 2 मैंने इजाफी लिख दिया। हम काउंट करते हैं दोबारा, ये 3, ये 6, ये 9, ये 12 और ये 15, ये एक मैंने इजाफी लिख दिया। आप यहाँ पे भी काउंट करें, 3 6 9 12 एंड 15, एक मैंने ज़्यादा लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, क्यूबिक फॉर्म में लिख दिया। अब क्यूब रूट फाइंड करना है, तो लेट्स टेक क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। इसके बाद अगेन स्टेप रिपीट हो रहा है। क्यूब जो है वो जो एक्सपोनेंट क्यूब है वो क्यूब रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास नंबर्स क्या रहेगा, ये पहला 2 विदाउट क्यूब रूट, दूसरा 2, तीसरा 2 और 4th एंड 5th 2, यानी 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 32,768। सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32,768
एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और इसका क्यूब रूट क्या होगा 32, जबकि 32 का जो परफेक्ट क्यूब है वो है 32 का जो क्यूब है वो है 32,768। मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। न्यूमरेटर पे है 5,832 जबकि डिनोमिनेटर पे है 279। हमने इनका परफेक्ट क्यूब रूट फाइंड करना है, तो ये दोनों नंबर्स परफेक्ट क्यूब नंबर्स है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा इनके जो फैक्टर्स है उनके क्यूब्स जो है वो कंप्लीट है। आप देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा पहला क्यूब 2 का, दूसरा फैक्टर 3 है तो ये इसका क्यूब बन जाएगा, तीसरा फैक्टर भी 3 है, ये इसका क्यूब बन जाएगा नंबर 3 का, प्राइम नंबर 3 का। अब आते हैं 279 पे। पहला क्यूब क्या बन रहा है 3 का और दूसरा क्यूब भी क्या बन रहा है 3 का। तो इसका मतलब है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। हम इसके सबसे पहले फैक्टर्स को लिखेंगे न्यूमरेटर के अलग से और डिनोमिनेटर के अलग से। तो न्यूमरेटर के जो फैक्टर्स है वो पहले 3 2s है, फिर उसके बाद 6 3s है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। इसी तरह जो डिनोमिनेटर्स 279 है उसके उसके जो फैक्टर्स है 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 वो हम यहाँ नीचे लिख देंगे। साथ में आप ये भी काउंट करें कि कितने 3 है। यहाँ पे 6 आ रहे तो यहाँ पर भी मैंने 6 3s लिख दिए हैं। उसके बाद इन फैक्टर्स को क्यूबिक फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बनेगा पहला आपके पास क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और तीसरा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 आपके पास क्यूब बने। इन तीनों को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डिनोमिनेटर में भी आप देखिए ये पहला क्यूब बनेगा और ये दूसरा क्यूब, यानी 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 3 हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होगा टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। सो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट साइड पे भी जो नंबर्स है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे उनके क्यूब रूट्स लिए, और राइट साइड पर भी अलग अलग से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्यूब रूट्स ले लिए। अब इनके क्यूब्स जो है वो रूट्स के साथ कैंसल आउट होंगे। तो सिंपली आपके पास न्यूमरेटर पर रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना। सॉरी, होल डिवाइडेड बाय 3 क्यूब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब के चूँकि कैंसिल हो जाएंगे। अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3s are 6 6 3s are 18 अपॉन 3 3s are 9। सो 9 1s are 9 9 2s are 18। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका 2 होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज़ 121 अपॉन 1728। दोनों परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। सबसे पहले 125 के फैक्टर्स देखें। ये 125 की फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। 5 25 are 125। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा 5 5s are 25 एंड देन 5 1s are 5। तो बहरहाल 125 के प्राइम फैक्टर्स जो है वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आते हैं डिनोमिनेटर पे 1728 पे। तो ये 1728 की फैक्टराइजेशन है। यहाँ मैं काउंट करता हूँ क्या जो फैक्टर्स है वो परफेक्ट क्यूब फॉर्म में है, यानी ये देखिए पहला फैक्टर क्यूब में है, ये दूसरा फैक्टर और ये तीसरा फैक्टर। इससे पता चला कि नंबर 1278 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगले स्टेप में 125 और 1728 दोनों नंबर्स के मैंने यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। 125 के 50 फैक्टर्स है, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, जबकि 1728 के फैक्टर्स है, पहला है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर तीसरा जो क्यूब है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगले स्टेप में इनको क्यूबिक फॉर्म में लेते हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह डिनोमिनेटर्स पे देखिए, पहला क्यूब बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का, दूसरा क्यूब बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दूसरा जो क्यूब है वो बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का, और तीसरा क्यूब भी जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का बन रहा है। अब इसके बाद अगला स्टेप ये है कि हमने इन्हें लिख दिया क्यूबिक फॉर्म में, 5 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 3 के फॉर्म में। इसके बाद हम क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड्स का, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। 5 का क्यूब रूट के साथ कट जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर्स पे भी जो क्यूब रूट्स है सबके क्यूब और रूट्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास न्यूमरेटर पे रहेगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3।
जब आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लेते हैं तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 5 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12। लिहाजा आपके पास जो फाइनल आंसर है यानी क्यूब रूट ऑफ 125 ओवर 12 1728 इज 5 ओवर 12। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगेन फ्रैक्शनल फॉर्म में है 4096 ओवर 125। अब 125 का आप की फैक्टराइजेशन तो आप अभी यहाँ पे कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। जबकि 4096 की ये आपके सामने है प्राइम फैक्टराइजेशन। चेक करते हैं कि क्या हर फैक्टर क्यूब है या नहीं। बिल्कुल, ये पहला क्यूब बन जाएगा 2 का, ये दूसरा क्यूब, ये तीसरा क्यूब और ये रहा चौथा क्यूब। तो मैं सबसे पहले इन नंबर्स का यहाँ पे के जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे लिखता हूँ। ये 4096 के फैक्टर्स आपके सामने हैं और इसी तरह डिनोमिनेटर पे 125 के फैक्टर्स है। अगले स्टेप में हम इन फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये पहला क्यूबिक फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 रेज़ टू द पावर 3। इसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 रेज़ टू द पावर 3। अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 रेज़ टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 5 रेज़ टू द पावर 3। अगला स्टेप हमारा होगा कि हम क्यूब रूट्स लें, बिकॉज हमने फाइंड क्यूब रूट्स करना है। तो लेफ्ट साइड का भी क्यूब रूट्स लेंगे और राइट साइड्स के भी आप क्यूब रूट्स ले लेंगे, ठीक है ना। अब क्यूब रूट और क्यूब जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होंगे, ठीक। तो आपके पास रह जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4096 ओवर क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16/5। अब 16/5 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसको आप लिख सकते हैं 3 होल 1/5 के फॉर्म में, ठीक है ना। ये आपके सामने मैंने डिवाइड किया 16 को 5 से, 5 3 ज़ा 15 डिफरेंस 1 आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले क्वोशंट फिर रिमाइंडर और सबसे आखिर में डिवाइडेड बाई डिवाइजर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगेन यहाँ पर 2 परफेक्ट क्यूब नंबर्स गिवन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला नंबर है परफेक्ट क्यूब नंबर है 1728 और दूसरा नंबर है 2744। आपने सबसे पहले दोनों को फैक्टराइज कर लिया। दोनों के फैक्टर जो है वो क्यूबिक है, तो मैंने सबसे पहले नंबर 1728 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखे, फिर मल्टीप्लाई का साइन ऐड किया और फिर 2744 के जो परफेक्ट जो फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स वो भी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। तो आप देखिए जो नंबर है 1728 उसके जो परफेक्ट जो उसके जो फैक्टर्स है क्यूबिक फैक्टर्स वो यहाँ तक आ जाएंगे और 2744 के ये आपके पास जो है ना वो फैक्टर्स है। बहरहाल हम इसको एक साथ ही सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा इन फैक्टर्स को। तो ये देखिए ये पहला क्यूबिक फैक्टर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अगेन 3 रेज़ टू द पावर 3। वंस अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड देन सॉरी कहाँ चला गया, हाँ 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 7 रेज़ टू द पावर 3। सबको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया और इसके बाद हम लेंगे क्यूब रूट। जब आप क्यूब रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड का भी क्यूब रूट और राइट साइड का भी क्यूब रूट लेंगे आप। अगेन अगले स्टेप में आपको पता है कि क्यूब्स क्यूब रूट्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है ना। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 7 आर 168। चलिए वेरीफाई करते हैं क्या 168 जो है वो इनका क्या कहते हैं परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो आप 168 मल्टीप्लाई बाई 168 मल्टीप्लाई बाई 168 लेंगे तो वो जो आपके पास जो आंसर आएगा वो इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि आपने जो क्यूब रूट है वो सही तरीके से फाइंड आउट किया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगेन 2 परफेक्ट क्यूब नंबर्स गिवन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने दोनों नंबर्स को के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है यहाँ पर। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं इन दोनों नंबर्स की, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
इसके बाद इनके फैक्टर्स मैंने लिखे हैं। और अच्छा, ये मेथड जो है पिछले क्वेश्चन के मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस लिहाज से कि पहले हम क्या करते थे, इससे पहले जो क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन नंबर 9, वहाँ मैंने दोनों को पहले फैक्टर लिखे, फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर मैंने क्यूब रूट लिया। जबकि यहाँ मैंने थोड़े से स्टेप्स डायरेक्ट किए। ये चूंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी क्यूब हैं, तो मैंने इनको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और फिर डायरेक्ट जो है वो मैंने क्यूब रूट भी इनका ले लिया। तो पहला नंबर है 13,842, ये है इसके परफेक्ट इसके फैक्टर्स जो क्यूब है। तो लिहाजा पहला फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये दूसरा क्यूब है, यहाँ पे लिख देंगे। और फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तीसरा क्यूब है, वो भी है 2 रेज़ टू द पावर 3। जबकि तो जो फोर्थ क्यूब है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 रेज़ टू द पावर 3। फिर उसके बाद मैंने ऐड किया मल्टीप्लाई का साइन। अब मैंने फैक्टर्स लिखे अगले नंबर 46,656 के। तो ये आपके सामने इसके फैक्टर्स हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड क्यूब भी 2 रेज़ टू द पावर 3, थर्ड क्यूब बनेगा 3 रेज़ टू द पावर 3 और फोर्थ क्यूब बनेगा 3 रेज़ टू द पावर 3। ये मैंने यहाँ पर इनके जो फैक्टर्स है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया और साथ साथ इनका मैंने क्यूब रूट भी ले लिया। अगले स्टेप में आपको पता है कि क्यूब्स जो है वो क्यूब रूट्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये जो एक्सपोनेंट 3 है ये सारे के सारे इस क्यूब रूट्स के साथ कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि ये जो क्यूब रूट है वो इन सारे नंबर्स के ऊपर मौजूद है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर मौजूद है। तो लिहाजा इनके एक्सपोनेंट्स जो क्यूब है वो क्यूब रूट्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद इन नंबर्स को, इन फैक्टर्स को मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये है पहले नंबर यानी 13,842 के प्राइम फैक्टर्स। और ये रहा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके सेकंड नंबर यानी 46,656 के परफेक्ट प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है ना। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 864, यानी 864 जो है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का क्यूब रूट है। ठीक है, या 864 जो है वो क्यूब है इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जो नंबर आएगा 864 उसी नंबर का क्यूब है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11, ये 10th क्वेश्चन था, तो अब है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन जो है ये भी मैच कर रहा है फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। रिकग्नाइज द परफेक्ट क्यूब इन द फॉलोइंग। आप ये बताइए कि इनमें से कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब है और कौन से नंबर्स नॉन परफेक्ट क्यूब है। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब होंगे, जिनके फैक्टर्स जो है वो क्यूब हो, यानी 3 फैक्टर्स एक जैसे हो। तो पहला नंबर है 8। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि जो दूसरा परफेक्ट क्यूब नंबर है क्यूब नंबर्स की लिस्ट में वो 8 है, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। 2 2s are 4, 4 2s are 8। 3 एक जैसे फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ज़ाहिर है पता करने के लिए आपको इस नंबर 8 का फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। तो 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 के फॉर्म में। ठीक है ना। और अब आप देखिए क्या तीनों एक जैसे फैक्टर है इसके 8 के, बिल्कुल 2 2 2। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये एज अ रेफरेंस मैं लिखूंगा, सिंस 2 कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ सेम नंबर, यानी 2 को हम 3 टाइम्स 2 ही लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो देयरफॉर 8 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। 16, जाहिर है 16 परफेक्ट स्क्वायर तो है, 4 4s are 16, लेकिन परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, लिहाजा इसको यहाँ हम वेरीफाई भी करने जा रहे हैं। मैंने सबसे पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड देन 2 1s are 2। और फिर इसके बाद 16 के फैक्टर्स लिखे। ये पहला जो फैक्टर 2 है ये तो क्यूब है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर 2 है वो सिंगल रहेगा। इसके बाद अगले स्टेप में मैंने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अलग से लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला प्राइम फैक्टर है 2 वो तो क्यूब है, लेकिन जो दूसरा प्राइम फैक्टर है 2
वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसके 3 एक जैसे रूट्स नहीं है। तो फिर आप इसकी जगह क्या लिखेंगे आंसर में, सिंस 2 कैन नॉट बी रिटन एज क्यूब ऑफ सेम नंबर। इस 2 की बात हो रही, पहला 2 तो हमने लिख दिया, ठीक है ना, एज क्यूब ऑफ सेम नंबर, लेकिन दूसरा 2 जो है वो 2⁻³ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, सिंस 2 कैन नॉट बी रिटन एज क्यूब ऑफ सेम नंबर, सो 16 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पे होता 2⁻³ और यहाँ पे भी 2⁻³ होता, तो फिर डेफिनेटली जो गिवन नंबर था वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। लेकिन यहाँ चूंकि जो प्राइम फैक्टर्स है उनके 3 पेयर जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहे, तो इसलिए 16 जो है वो एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगले 27 की तरफ मूव करते हैं, जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। आपने ये देखना है कि क्या 27 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करें प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसके फैक्टर्स एक जैसे आ रहे हैं, 3 × 3 × 3, जो साबित कर रहे हैं कि 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं 27 के फैक्टर्स लिखूंगा, 3 × 3 × 3, और इसके बाद इन फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, यानी 3⁻3। सिंस 3 कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ सेम नंबर, यानी 3 के एक जैसे ही 3 फैक्टर्स है, 3 × 3 × 3, सो देयरफॉर 27 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। मूव करते फोर्थ पार्ट की तरफ, विच इज 72, अनदर नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर। रीज़न ये आपके सामने है, मैंने 72 को फैक्टराइज किया 2 से। तो अब देखें क्या जो फैक्टर्स है वो क्यूब है या नहीं है। पहला फैक्टर है 2, बिल्कुल वो क्यूब है, जबकि दूसरा फैक्टर जो है वो 3 वो स्क्वायर है, वो क्यूब नहीं है, तीसरा स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। तो मैंने पहले जो 2 जो क्यूब है 2 × 2 × 2, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2⁻3, जबकि जो 3 फैक्टर है 3 × 3 इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर में है और 2 क्यूब में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 72 के जो फैक्टर्स है वो क्यूब में नहीं आ रहे, लिहाजा 72 जो है वो एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है ना। सो आप क्या लिखेंगे, सिंस 3 कैन नॉट बी रिटन एज क्यूब ऑफ सेम नंबर, इस 3 की बात हो रही, सो 72 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। मूव करते लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का 125, बहुत ही वाजे है 125 परफेक्ट क्यूब नंबर, बिकॉज 5 × 5 × 5 इज 125। लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं सबसे पहले 125 को फैक्टराइज करता हूँ, 5 × 5 × 5, और इसके बाद 5 × 5 × 5 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ 5⁻3। अब देखिए 5⁻3, सिंस 5 कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ सेम नंबर, ठीक है ना, सो 125 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर।